शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राम सुभग सिंह की नियुक्ति सीएम के प्रधान सलाहकार के तौर पर करने का मामला अब गर्माता जा रहा है। इस मामले में बीजेपी ने सीएम सुक्खू पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने निशाना साधते हुए सीएम से पूछा है कि सीएम बताएं, जो राम सुभग सिंह उनकी नजरों में आरोपी थे, अब वो निष्कलंक कैसे हो गए। त्रिलोक कपूर ने कहा कि साल 2022 में वर्तमान सीएम ने राम सुभग सिंह पर 4 करोड़ का फ्लैट मांगने का आरोप लगाया था। सीएम बताएं कि अब किस डील के तहत उन्हें प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। लेकिन जब राम सुभग सिंह पर इस प्रकार के आरोप लगे, सिद्ध नहीं हुए, आरोप लगे, तो राम सुभग सिंह जी को हमने कहा कि आप अपने पद से त्याग पत्र दें। जांच का विषय जब जांच पूरी होगी उसके बाद आगे बात की जाएगी। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि सदन के वो विधायक उस समय के आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किस आधार पर उनको अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया। किस बात को स्पष्ट करें कि उस समय जो आपने चीख चीख कर कहा था, आज कौन सा निर्मल और कौन से आपने गंगा जल से तिलक कर दिया कि आज वो आपके मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रधान सलाहकार बनाने के योग्य हो गए। हम इस बात को जानना चाहते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने सदन में कहा कि हम इसका जवाब चाहते हैं, मैं प्रेस वार्ता के माध्यम से जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता भी यह जवाब जानना चाहती है। इस मामले को लेकर सीएम सुक्खू का पुराने बयान का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। यह वीडियो 11 अगस्त 2022 का है, जिसमें मौजूदा सीएम ने हिमाचल विधानसभा में तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी रहे राम सुभग सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और कहा था कि पीएमओ से निर्देश के बावजूद तत्कालीन जयराम सरकार राम सुभग सिंह को बचाने में जुटी हुई है। इस सरकार में ऑनेस्टी नाम की चीज नहीं है, एच शब्द उड़ ही गया है। फिर एक और व्यक्ति को चीफ सेक्रेटरी बनाया, जो परंपरा है बनाई जाती है। प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से चिट्ठी आती है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपके चीफ सेक्रेटरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। 3 महीने तक माननीय मुख्यमंत्री जी उस चिट्ठी पर बैठे रहते हैं। 3 महीने के बाद मुख्यमंत्री जी को दिल्ली बुलाया जाता है पीएमओ ऑफिस में। कहा जाता है कि आप चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते। 3 महीने बाद फिर मुख्यमंत्री जी को बीच में दिल्ली बुलाया जाता है पीएमओ ऑफिस में। इनकी अपॉइंटमेंट डेट भी हम बता देंगे। पूछा गया कि आपने चीफ सेक्रेटरी को क्यों नहीं उठाया। फिर बीच में रख गए। फिर चीफ सेक्रेटरी को जब नहीं हटाया गया तो एक दिन चीफ सेक्रेटरी, मैं भी दिल्ली था, मुझे मिले। हिमाचल सदन की बात है, नीचे मैंने भी देखा कि नया कमरा बनाया चीफ सेक्रेटरी ने हिमाचल सदन में 100 वाली लाइन में। 2 कमरों को चीफ सेक्रेटरी का अलग से कमरा है, डाइनिंग रूम अलग से है, सिटिंग रूम अलग से। हमने भी उनके साथ बैठ के, मैं पीएमओ जा रहा हूँ। अगले दिन खबर आती है कि चीफ सेक्रेटरी साहब हटा दिए। और जो प्रमोशन पर आगे आ रहे जी, तो उनको भी नहीं लगाया गया। बेचारे जो दीवान साहब सेंटर CIS के लिए इंफॉर्मेशन चेयरमैन कमीशन के लिए अप्लाई कर रहे, किया हुआ इन्होंने, ये चीफ सेक्रेटरी बन जाते हैं। अब क्यों हटाया गया माननीय मुख्यमंत्री साहब? आपको इस सदन में यह जवाब देना पड़ेगा कि आपने अभी जो चीफ सेक्रेटरी हटाया क्यों हटाया गया। नहीं देते, हम देते। उनके खिलाफ एक शिकायत गई और शिकायत में क्या लिखा गया कि एक सीमेंट कंपनी है जो चंबा में सीमेंट प्लांट लगाना चाहती है, और आपके चीफ सेक्रेटरी ये बात बोलते हैं कि अगर सीमेंट प्लांट लगाना है तो मेरी पुत्र वधू के जो कुड़म है उनके नाम पर बॉम्बे में एक फ्लैट खरीदी। 4 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदने की बात की गई और 4 करोड़ फ्लैट की जब इंक्वायरी पीएमओ ने की, माननीय मुख्यमंत्री जी लाचार थे। इन्हें मजबूरी में उस मुख्यमंत्री को हटाना पड़ा। क्या यह सरकार जनता के विश्वास ले सकती है जिसमें हर दिन इनके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं? तो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राम सुभग सिंह की नियुक्ति पर अब एक तरह से सियासत तेज हो गई और इस पर हमला और जवाबी हमला भी लगातार अपोजिशन और सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इसी पर और बात करेंगे, सीधे हम शिमला का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी राजेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र, हम देख रहे हैं कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राम सुभग सिंह की जो अब मौजूदा जो नियुक्ति हुई है, उन्हें सीएम का प्रधान सलाहकार बनाया गया है और इसके बाद से बीजेपी अब सरकार पर हमलावर हो गई है।
बिल्कुल, ये बहाना अब हम कह सकते हैं भाजपा को मिल गया है, क्योंकि इससे पहले रिटायर आईएएस अधिकारी हुए चीफ सेक्रेटरी से आरडी धीमान, उनको नियुक्ति मिली। फिर उसके बाद अमिताभ अवस्थी रिटायर हुए आईएएस, उनको नियुक्ति मिली। और अब नियुक्ति मिली राम सुभग सिंह को, और उनको मुख्यमंत्री का प्रधान निजी सलाहकार लगाया गया है। और तो ऐसे में अब भाजपा को लिए मौका ये मिल गया है, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को भुनाया गया था, जब मुख्य सचिव पद से राम सुभग सिंह को हटाया गया था, मुख्य सचिव जब उनको लगाया गया था, और उसके बाद एक चिट्ठी का जिक्र हुआ था, और पीएमओ से जब लगातार खत लिखे जा रहे थे मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए, तो तमाम चीज़ों का जिक्र विधानसभा में किया गया था। और वर्तमान मुख्यमंत्री और तत्कालीन विपक्ष में नेता ठाकुर सुखविंदर सिंह, उनकी तरफ से जोरदार तरीके से ये 11 नवंबर 2022 में ये इशू उठा था, और काफ़ी जोरदार तरीके से ये इशू उस वक्त उठाया गया था। आरोप तत्कालीन कांग्रेस के नेता और वर्तमान में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह की तरफ से लगाए गए थे। विधानसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को घेरा गया था, भाजपा सरकार को घेरा गया था, और कई आरोप विधानसभा में, जैसा कि हमने वीडियो में सुना, आरोप ठाकुर सुखविंदर सिंह की तरफ से इस पूरे मसले के ऊपर लगाए गए हैं। और उसको लेकर जब शाम से ही ये जो हम वीडियो सुन रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और उसको लेकर फिर आज भाजपा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है, और उसमें भी मुख्यमंत्री को घेरा जाता है। और लगातार सवाल भाजपा की तरफ से पूछे जा रहे हैं कि अब ऐसा क्या हो गया कि जो आरोप आप उस वक्त लगा रहे थे वो अब साफ हो गए हैं, ऐसी कौन सी धुलाई हुई, या क्या ऐसा काम किया गया कि अब दोबारा से इनको रिटायर होने के बाद अब दोबारा से रोजगार दिया जा रहा है। अब ये बड़ा सवाल भाजपा की तरफ से खड़ा किया जा रहा है। और सोशल मीडिया की जब हम कमेंट्स पढ़ रहे थे लोगों के, तो बड़े रोचक कमेंट्स आ रहे थे कि एक तरफ लोग बेरोजगार हैं और सबॉर्डिनेट बोर्ड भंग है, वहाँ से नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही हैं, भर्तियाँ नहीं हो पा रही हैं, बेरोजगार जिन्होंने एंट्रेंस दिए हैं, एग्जाम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स का वेट कर रहे हैं, वो सचिवालय के बाहर धरना दे रहे हैं, वो सचिवालय के बिल्कुल राजेंद्र, एक तरह से देखा जाए तो ये तस्वीर बिल्कुल बदल गई है, तस्वीर बिल्कुल पलट गई है। राजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, इस पर आपसे और बात करेंगे। सीधे हम रणबीर, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास चलेंगे, क्योंकि राम सुभग सिंह पर भ्रष्टाचार को लेकर पीएमओ से जो चिट्ठी आई थी, उस खबर का खुलासा भी सबसे पहले न्यूज 18 ने ही किया था। हमारे साथ शिमला से ही संवाददाता रणबीर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, क्योंकि राम सुभग सिंह को लेकर जो 2022 का वीडियो वायरल हो रहा है, उसे देखते हुए अब लग रहा है कि तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। उस वक्त जब सुक्खू असेंबली में थे और अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने सरकार पर निशाना साधा था, और अब हम देख रहे हैं कि तस्वीर बिल्कुल पलट गई है और सुखविंदर सिंह सुक्खू के वो प्रधान सलाहकार बनाए गए और बीजेपी अब उनके ऊपर हमलावर है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस स्टोरी को जो है कवर करने के लिए लंबा समय लगा था। ये खबर जो है, देखिए, मुख्यमंत्री के कार्यालय में किसी चिट्ठी का दबे रहना, वो 8 महीने तक, वो जो है वो बहुत मुश्किल काम था। ये बाहर आई थी, उसके बाद भी सियासत हुई थी, कांग्रेस ने इसे हाथों हाथ लिया था, हथियार इसे बनाया था। और आपने किस तरह से जो है विधानसभा में मुद्दा उस वक्त जो विधायक थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने उठाया था। सवाल इसमें यह है कि जो भाजपा ने ये कहा, उसका सीधे तौर पर यह कहना था कि उन्होंने जो है जिम्मेदारी दिखाई, आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं, पीएमओ से इंक्वायरी जो है मांगी गई है, मुख्यमंत्री कार्यालय को यह सूचना दी गई थी, वो चिट्ठी भेजी गई थी। तो भाजपा का यह कहना था कि आरोपों की जब तक जांच नहीं होती, तो उन्होंने एक तरह की नैतिकता दिखाई थी कि चलिए, जब तक जांच पूरी नहीं होती, जब तक ये पद पर बने रहेंगे, तो जांच प्रभावित ना, तो उन्हें हटा दिया जाए। अब परिस्थितियां बदल गई है। हमारे सहयोगी राजेंद्र ने गिनवाया कि किस तरह से रिटायर्ड लोगों की फिर से नियुक्तियां हुई है। इसको लेकर तरह तरह की बातें अब जो है निकल कर आ रही हैं। विक्रम ठाकुर जो पूर्व मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी टिप्पणी आई कि पहले रिटायर्ड की बात कही जा रही थी, और ये भी अब देखा जा रहा है कि जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, एक सुबह सेवानिवृत्त जो है वो होते भी नहीं है, लेकिन उससे पहले उनकी नियुक्ति की चिट्ठी आ जाती है। बड़ा सवाल इसमें है कि भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह की जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही थी चुनावों के समय, चुनाव जीतने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, अब ये नियुक्तियां जो है
अब सवालों में सरकार को ले रही है। हाँ ठीक है, इससे पहले जो है ये हो सकता था कि अगर ये पूरी तरह से पाक साफ है, जो जांच हुई है, जांच के बारे में बताया जाता सरकार की तरफ से कि जांच ये हुई है, इन पर जो है अब किसी तरह का कोई आरोप नहीं बचता है, तब तो यह बात मानी जा सकती है कि ठीक है, आरोप कोई भी किसी तरह का भी लगा सकता है, लेकिन जांच में अगर क्लीन चिट मिलती है तो उसके बाद नियुक्ति दी जाती है। फिर दूसरा बड़ा सवाल आता है इन्हीं की नियुक्ति को लेकर कि इन्हें देखिए ऊर्जा के क्षेत्र में इन्हें जो है मुख्यमंत्री को सलाह देनी है, और दूसरी तरफ अभी कुछ दिन पहले ये खबर आई कि राज्य बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं, कुछ अधिकारी हैं, वो विरोध कर रहे थे कि इन्हें एक्सटेंशन ना दी जाए। इनकी खबर तो बहुत पहले से चल रही थी कि राज्य सरकार की इन पर विशेष मेहरबानी रहने वाली है, सेवानिवृत्ति के बाद इन्हें कोई ना कोई पद दिया जाएगा। वो हुआ भी वैसा ही। तो बड़ा सवाल इसमें है कि ऊर्जा के क्षेत्र में अगर इनका अभूतपूर्व योगदान रहा है, उसके बारे में भी बताया जाना चाहिए था चिट्ठी में कि ऐसी कौन सी क्रांति जो है ऊर्जा के क्षेत्र में इनके रहते हुए हुई। बड़ी बात इसमें नैतिकता की है कि किसी के दामन पर जब तक दाग लगे हैं, जब तक वो धुलते नहीं है, तब तक जो है उनकी नियुक्ति अगर हो जाती है तो सवाल उठना लाजमी है। इंतजार किया जाना चाहिए था राज्य सरकार को कि अगर क्या जांच चल भी रही है या नहीं चल रही है, जो आरोप लगे, उन्होंने पद छोड़ा, त्याग पत्र दिया, ये बातें अब जो है पीछे चली गई हैं। बड़ा सवाल इसमें आपने जो है सवाल उठाए उन्हीं अधिकारियों के ऊपर। यही मसला जो है एक दूसरे अधिकारी की अगर हम बात करें, डीजीपी की बात करें, डीजीपी का तो बाकायदा इस्तीफा मांगा गया था जब पुलिस भर्ती घोटाला हुआ था। देख आज 8 महीने की सरकार हो गई है, लेकिन डीजीपी जो है नहीं बदले गए हैं। तो बहुत सारे सवाल लगातार फैसलों को लेकर उठ रहे हैं। नियत में भले ही शक हो ना हो, लेकिन जब इस तरह के फैसले होते हैं तो ये लोकतांत्रिक प्रणाली है, सभी लोग जो है अपने अपने तरीके से अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन तथ्य जो है, तथ्यों को भी जुटलाया नहीं जा सकता कि जिन चीजों को लेकर आपने पहले सवाल उठाए, अब आपके लिए पहले वो जो है खराब थे, अब भाजपा ये कह रही है कि अब आपने कोई गंगा जल छिड़क दिया है, क्या आपने किसी मशीन में उनको डाल के जो भ्रष्टाचार था वो हटा दिया है। तो इस तरह की बातें अब चल रही हैं। तो लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो वो अधिकारी भ्रष्ट हो जाता है, जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो वो बिल्कुल जो है एक यूं कहे कि वो भ्रष्टाचार की तो उसपे जो है बू भी नहीं आती है, वो तो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि सत्ता के आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि ऐसी चीजें होने लग जाती है। और हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा ने सोशल मीडिया का जिक्र किया, ये भी हो रहा है कि आप दनादन जो है जो रिटायर हो रहे हैं अधिकारी उनको नियुक्ति दे रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी बड़ा मतलब ये अगर शुरू से ही देखा जाए 2022 से उससे पहले से उठाकर देखा जाए, अब तो हिमाचल की राजनीति की तस्वीर भी बहुत हद तक बदल गई है। लेकिन राम सुभग सिंह की जो अब नियुक्ति जो हुई है ये बड़ा ड्रामाई भी लग रहा है और बहुत दिलचस्प भी एक तरह से लग रहा है। रणबीर, आप भी और राजेंद्र आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन इसी इशू पर लौट कर आते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। 26 states, 12 6 विकास खंडों में ये बैठक होने जा रही है। इसके बारे में बताया गया है कि ऐसी किसी भी कार्रवाई का वो सख्त उसके मुकाबला करेंगे। मिशन 2023 को लेकर एक्शन में एमपी बीजेपी। आज होगी घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक, बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति का भी मंथन। चुनावी जंग के लिए एमपी कांग्रेस तैयार, कमलनाथ बने चुनाव समिति के चेयरमैन, कांतिलाल भूरिया को कैंपेन कमेटी की कमान।
बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल करेंगे भेंट मुलाकात, युवाओं से करेंगे सीधा संवाद। बैतुराई इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर छत्तीसगढ़ बीजेपी का फोकस, आज अनुसूचित जाति मोर्चा की होगी बैठक। लाल सिंह, आर बीएल संतोष, वी सतीश बैठक में होंगे शामिल। आज हड़ताल पर प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर, कल ओपीडी और इमरजेंसी सेवा को रखेंगे बंद, स्टाइपेंड की मांग को लेकर आंदोलन। और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। तो हिमाचल में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राम सुभग सिंह की नियुक्ति जो है वो एक तरह से सियासत इस पर चल रही है और इस पर काफी ज्यादा सियासत हो रही है, क्योंकि दोबारा से उनकी नियुक्ति हुई है। सीएम सुक्खू के प्रधान सलाहकार बनाए गए हैं, जिस पर अब बीजेपी को एक मौका मिला है, अपोजिशन को एक मौका मिला है और वो सरकार पर एक तरह से हमलावर है। हालांकि 2022 का वीडियो भी हमने देखा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मौजूदा सीएम सुक्खू जब उस वक्त अपोजिशन लीडर हुआ करते थे तो उन्होंने सदन में राम सुभग सिंह का एक तरह से अपोज किया था। और इसी पर और बातचीत करने के लिए शिमला से लगातार हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र, सवाल यह उठता है कि तस्वीर जो हम बात कर रहे थे कि तस्वीर बहुत हद तक बदल गई है, लेकिन वही कांग्रेस और वही सीएम सुक्खू जो 2022 में अपोजिशन लीडर हुआ करते थे, जो सदन में जिन्होंने एक बड़े पैमाने पर अपोज किया था राम सुभग सिंह का, तो अब सवाल ये उठता है कि राम सुभग सिंह जो है वो कांग्रेस सरकार के लिए जरूरी है या मजबूरी है? आखिर है क्या इसके पीछे? अब बिल्कुल यही बड़ा सवाल है, क्योंकि अब अगर इनकी पहले के हम इससे पहले के चर्चा अगर राम सुभग सिंह के करें तो इससे पहले फॉरेस्ट का एक मामला इनके ऊपर चला था, उसमें कंट्रोवर्सी रही। और उसके बाद फिर जब टूरिज्म में एसीएस टूरिज्म लगाए गए थे तो उस वक्त वहाँ से हटाए गए थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सदन के अंदर बयान देना पड़ा था कि जिस प्रकार के डॉक्यूमेंट और चीज़ें साइट के ऊपर अपलोड की गई हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में ये बयान दिया था, तो उस वक्त भी अब सवालों के घेरे में आ गए थे। और अब हालांकि अब जब मुख्य सचिव के पद से हटाए गए उसके बाद फिर अब वो एडवाइज़र के तौर पर वो सेवाएं देते रहे और वर्तमान सरकार में भी, क्योंकि अब उस वक्त जब आरडी धीमान मुख्य सचिव बनाए गए थे तो कंटिन्यू ठाकुर सुखविंदर सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए उनको चीफ सेक्रेटरी के रूप में कंटिन्यू रखा और उसके बाद उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई ऊर्जा विभाग में, और अब दोबारा से उनको एडवाइज़र लगाया गया। हालांकि वहाँ कर्मचारियों को ये शक था ऊर्जा विभाग की कि इनको डिपार्टमेंट में ही अब जो पद कंटिन्यू कर रहे हैं उसको एडवाइज़र के तौर पर कंटिन्यू करेंगे। विरोध प्रदर्शन कर्मचारियों की तरफ से किया गया और खुलकर विरोध किया गया कि इनको यहाँ पर सेवानिवृत्ति कंटिन्यूशन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर अब सरकार की तरफ से दोबारा से रोजगार दिया जा रहा है और वो भी इतने इम्पोर्टेंट पोस्ट के ऊपर मुख्यमंत्री को सलाहकार के रूप में। और काफ़ी महत्वपूर्ण मसले हिमाचल के नज़रिए से अगर हम देखें, अगर सोर्स ऑफ इनकम अगर हिमाचल प्रदेश में कहीं है तो उसमें ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि पावर जनरेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो हिमाचल प्रदेश में सीधे तौर पर सरकार को लाभ पहुंचती है या सरकार को इससे बेनिफिट होता है। तो ऐसे में अब ऐसी कौन सी चीज़ अब इनके पास है या फिर क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो बिल्कुल कई तरह के राजेंद्र इस पर सवाल उठ रहे हैं और देखना ये बहुत दिलचस्प होगा, बहुत अहम होगा कि आने वाले दिनों में इस पर किस तरह की राजनीति होती है या जो राजनीति इस पर हो रही है और जो सवाल जवाब इस पर हो रहे हैं ये आखिर किस तरह से इसका सिलसिला थमेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अब हिमाचल में ऐसी सड़कें बनाई जाएंगी जो बाढ़ बारिश में भी तबाह नहीं होंगी। केंद्रीय मंत्री ने आज कुल्लू और मनाली में बाढ़ बारिश से हुई तबाही का जायजा लिया। जगह जगह गाड़ी से उतरकर उन्होंने तबाह हो चुकी सड़कों का हालचाल देखा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ये तस्वीर मनाली की है, जहां उन्होंने खुद ये देखा कि कैसे व्यास नदी में आई बाढ़ ने कई जगह सड़कों का नामो निशान मिटा डाला। केंद्रीय मंत्री दिल्ली से सीधे कुल्लू के भुंतर एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां से सीएम सुक्खू, पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ सड़क मार्ग से मनाली के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने गाड़ी से उतरकर परला, भुंतर, कुल्लू, रायसन, दोहनु नाला, पतली कुहल, 16 मील, 17 मील, कलाथ और आलू ग्राउंड में हुई तबाही का जायजा लिया। हाईवे और सड़कों का हाल देखने के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नदी और सड़क किनारे निर्माण के चलते नुकसान ज्यादा हुआ, जिसे लेकर राज्य सरकार को नीति बनानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने सबसे बड़ी बात यह कही कि अब हिमाचल में टेक्निकल टीम और आईआईटी की सलाह के बाद ऐसी सड़कें बनाई जाएंगी जो बड़ी से बड़ी आपदा भी झेल सकें। यहाँ के लोगों को भी और सरकार ने उसके लिए चिंता करनी चाहिए पढ़ाई जगह की। और नदी के बाजू में जो घर और बिल्डिंग बना के रह रहे हैं, वो इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि ये डेंजरस है। ये अच्छा हुआ कि ये घटना सुबह हुई, अगर ये अंधेरे में होती तो और नुकसान होगा। तो थोड़ा सा लोगों का भी सहयोग चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय किया है कि नेशनल हाईवे जो 4 लेन है उसके आजू बाजू के लिए उन्होंने जो डेवलपमेंट होती है 100 मीटर की, उसके बारे में कुछ रिस्ट्रिक्शन की बात की है, वो भी उचित है। और ऐसे कुछ लोग आते तो उनको पढ़ाई जगह और कोई दी जा सकती है। और रोड के बाजू में इस प्रकार से रिवर के बाजू में बैठना, रोड के बारे में अब आगे के लिए मैंने कुछ सूचना दी है, पर जब तक टेक्निकल रिपोर्ट नहीं आता, मैंने उनको कहा कि ये कॉन्क्रीट के बनाइए और इसकी मजबूती और बनाइए। दूसरी बात, जो पहाड़ गिरे जगह जगह पर, हम लोग स्विट्जरलैंड से भी कुछ लोगों को बुला, उनके साथ भी प्रेजेंटेशन कर रहे और आईआईटी के साथ सलाह करके ये कोशिश करेंगे कि भविष्य में ऐसा संकट इसका प्रतिकार करें। और अभी जो कुछ करेंगे वो ऐसा करेंगे कि कितना भी गंभीर संकट आएगा तो भी इस प्रकार की परिस्थिति नहीं होगी। इसकी चिंता करते हुए, टेक्निकल सलाह लेते हुए ये काम करने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने सीएम सुक्खू से हुई चर्चा के बाद अधिकारियों को फौरन कई निर्देश भी जारी किए, जिस पर उनका आभार जताते हुए सीएम ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने की अपील की है। तो गडकरी मुस्कुरा उठे। जो दिशा निर्देश के अनुसार हमें इस बात की खुशी है कि हमेशा से माननीय मंत्री जी का प्यार हिमाचल प्रदेश के साथ बना रहा है। और मैं जयराम ठाकुर जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप भी हमें कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दें। जैसे गाड़ी के अंदर दे रहे थे तो गाड़ी के अंदर बाहर भी थोड़ा अच्छा सहयोग देंगे। सीएम सुक्खू केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे और उनसे मिले आश्वासन से खुश दिखे, जो राहत और मदद को लेकर जारी आरोप प्रत्यारोपों के बीच अच्छी बात है। कुल्लू से तुलसी भारती के साथ सचिन शर्मा, मनाली, न्यूज़ 18। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद सीएम सुक्खू ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने सीआरएफ फंड में 100 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की बात की है और केंद्रीय मंत्री ने बिजली महादेव के टेंडर भी 15 अगस्त से पहले हो जाने का भरोसा दिया है। जी से मेरी विस्तृत चर्चा हुई है। हमने कहा कि जो सीआरएफ में हमारे राज्य का शेयर है, सभी राज्यों को मिलता है, उसमें उन्होंने बढ़ोतरी की बात की है। क्योंकि जो सभी राज्यों को शेयर मिलता है उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है, वो उन्होंने कहा कि मैं 400 करोड़ 100 करोड़ रुपए की उन्होंने बढ़ोतरी बताई है। 300 करोड़ रुपए का तो सीआरएफ में हमारा शेयर था। और नेशनल हाईवे के लिए उन्होंने कहा कि हम 220 करोड़ रुपए जो डैमेज हुआ उसका देंगे, उसमें 80 करोड़ रुपया ओआर के लिए देंगे। मेरा ये प्रार्थना है कि हमें ये पैसे की तुरंत प्रभाव से जरूरत है। मैंने गडकरी जी से बिजली महादेव के प्रोजेक्ट को जो सुंदर ठाकुर जी ने कहा था कि उसकी
बीजेपी के आईटी सेल प्रभारी अमित मालविया ने सेब के बाद अब हिमाचल में किसानों के मटर फेंकने का वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में दिख रहा है कि कई बोरी मटर सड़क पर फेंकी हुई है। 2 दिन पहले अमित मालविया ने शिमला के नाले में सेब बहाने का वीडियो पोस्ट किया था और अब उन्होंने मटर फेंकने का वीडियो पोस्ट किया है। ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हुए अमित मालविया ने लिखा है कि सेब के बाद अब किसान शिमला से 30 किलोमीटर दूर ठियोग में अपनी मटर की फसल बोरियों में फेंक गए हैं। कांग्रेस ने हिमाचल के किसानों को बर्बाद कर दिया है। प्रियंका वाड्रा ने हिमाचल में किसानों से बड़े बड़े वादे किए थे, सब ढोंग था। जिस पार्टी से एक प्रदेश नहीं संभल रहा वो देश चलाने के ख्वाब देख रही है। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।